संजय कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मात्र नाम जप से भौतिक जीवन की अरे प्रतिकूलता? केवल नाम जप से ही, मात्र ने केवल नाम जप से ही बात बनेगी, और कोई दूसरा साधन नहीं है। नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मुखै द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनान। भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, जो चाहो खरीद लो, लोक परलोक जो चाहो खरीद लो। नाम रूपी परम धन पर करके तो देखो, दो चार बार करोगे तो कहोगे कोई लाभ में नहीं। ऐसे नहीं। जैसा हम सिद्धांत है, जैसे रोग है सालों का पुराना है तो वर्षों दवा चलती है ना, वर्षों परहेज के साथ दवा लेते रहो और धैर्य पूर्वक धीरे धीरे वो छीन। तो ये तो अनंत जन्मों का पुराना रोग है हमारा भव रोग। नाम औषधि है, गुरुदेव वैद्य है, बताया हुआ उनका सिद्धांत परहेज है कि ऐसे चलो, ऐसा ये मत करो, ऐसा मत देखो, ऐसा मत सुनो। परहेज से चलोगे, नाम जप करोगे, जो चाहो खरीद लो, जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान बिक जाते हैं नाम जापक के हाथ से, तो ये लौकिक भौतिक सामग्री की क्या बात है। आप बिल्कुल पक्का मानिए, कभी जीवन में किसी से ऐसे नहीं किया, पक्का मानिए। केवल आदेश आचार्यों का भिक्षान्नम औषधम, तो ब्रजवासियों के दरवाजे अगर रोटी मांगा और उन्होंने रोटी नहीं दिया और 50 रुपये निकाले कि कुछ खा लेना जाके, नहीं ले नहीं। आप देखो, अगर ये प्रश्न क्या नाम जपने से भौतिक सुख भी मिल जाता है क्या, उसकी महिमा को देखो। वो अपने जनों का एक पक्ष ये दिखाती है कि खाने को भी नहीं है, और टाट ओढ़ते हैं सर्दी में, कुशासन पे लेटते हैं, और उस समय सोचते थे कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी क्योंकि किडनी खराब है, पैसा है नहीं, वास है नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं। समय बदला, उसने नजर की, हजारों हाथ सेवा के लिए तैयार हैं, हजारों नेत्र प्यार से देख रहे हैं। क्या मतलब कुछ बोल नहीं सकते। ये क्यों है? ये हमारी तपस्या का फल है कि तपस्या का फल ये होता है क्या? ये तो पापियों के पास भी है। नहीं, वो दिखा रहे हैं कि अगर भक्त का एक पक्ष ये है तो एक पक्ष ये है। अब लगा कि सैकड़ों लोगों का परमार्थ बन रहा है। अब जैसे ये ना बना हो तो आप कहां बैठ के सुनोगे? अब इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हाथ जोड़ के इनको कहना पड़ता है हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम आपको बैठाल सके। 200-300-400 बैठाल सकते हैं। तो भगवान ने जो किया वो मंगल देख करके उसे स्वीकार किया। भजन में कौन सी सामर्थ्य नहीं, हम यही कहते हैं जो चाहिए तुम्हें पर करो। एक स्थिति है वहां तक पहुंचने पर। ऐसा नहीं कि दो चार माला घुमाए और चेक आ जाए, ऐसे नहीं है। उसकी निष्ठा देखी जाएगी उसका, और फिर तो खरीद लो, भगवान बिक जाते हैं नाम से। तो ऐसे संगीता जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपसे प्रश्न है कि क्या हम यहाँ भी कर्म का फल भोगते हैं और नरक में भी कर्मों का फल भोगते हैं? ऐसे तो कर्म का हिसाब 2 बार भोगना पड़ता है महाराज जी, क्या ऐसा है? जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो घर से डंडा मारती हुई ले जाती है, फिर थाने में मारती है, फिर इसके बाद न्यायाधीश उसको दंड देता है। होता है ना प्रक्रिया। हम प्रगट का उदाहरण देते हैं। पहले घर से पकड़ने से लेकर के थाने तक, जय बार मन आया तय बार लात घूंसा थप्पड़, और थाने में डट के डंडों से पिटाई, और इसके बाद हथकड़ी लगा करके पूरी फाइल बना करके जज के सामने फिर वहां उसको सजा सुनाई जाती है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक दंड नहीं दिया गया क्या? कर्म का इतना भयानक फल होता है। यहां देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आजीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जब वो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जब वहाँ 10वें वर्ष 20वें वर्ष उनके बीच में रहना पड़ता है, जो सब गलत काम करने वाले लोग, तब उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो भाई 5 मिनट उन्होंने अपराध किया था तो 10 मिनट दंड दे देते, आजीवन कारावास क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो क्या? कानून है, कानून ऐसे भागवतिक कानून है। आप अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति शब्द है, यहां भी और वहां भी। घर में भी चैन से नहीं रहने देंगे और जेल में भी चैन से नहीं रहने देंगे, आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए डरो, कानून से डरो, समाज से डरो, धर्म से डरो, अपराध से डरो, कोई गलती ना हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि है, विवेक है, उससे काम करो, पशु थोड़ी हो। अब मनमानी करोगे तो ठीक है, आज तुम्हारे पुण्य काम कर रहे हैं, नहीं फंस रहे हो, कल ऐसी जगह फंसोगे, हाँ चकनाचूर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसके बाद फिर दंड। किसी ने कहा जैसे हम मर जाते हैं
तो शरीर तो यहाँ छूट गया, फिर दंड किसको मिलता है? स्वप्न में तुम्हारा शरीर छूटा हुआ ही तो पड़ा हुआ है सैया पे, पर स्वप्न में यदि गला काटा जा रहा है तो चिल्ला पड़ते हो कि नहीं? इसमें तो चाकू क्या, इसमें तो सुई भी नहीं घुसी, और चिल्ला कैसे रहे हो? सपने में यदि दुख मिल रहा है तो है ना तुम्हारा स्वाप्निक शरीर। ऐसे ही नरक में जो मिलता है उसका नाम यातना दे, देवलोक में जो सुख मिलता है उसका नाम देव दे, ये जो है स्थूल सूक्ष्म कारण दे। अब अज्ञान है तो तुम्हारी कल्पना से थोड़ी बातें बनेंगी, इसलिए हम सबसे प्रार्थना बार बार यही करते हैं कि भाई शराब मत पियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, उससे अपराध बन जाएंगे। मांस मत खाओ। क्यों? क्योंकि इस अपराध से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। व्यभिचार मत करो, पराया जो धर्म के शासन से अलग भोग आदि वो मत करो। रश्मि चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा का परम सुख क्या है? परमात्मा, हम अपने अंशी से मिल जाए तो परम सुख हो जाए। उन्हीं को परमानंद कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मानंद कहते हैं, उन्हीं को भगवदानंद कहते हैं, उन्हीं को ज्ञानानंद कहते हैं, उन्हीं को प्रेमानंद कहते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा बिछुड़ गया अपनी माँ की गोद में पहुंच जाए, उसे विश्राम मिल जाता है, ऐसे ही जब जीव भगवान को प्राप्त होता है तो उसका परमानंद की अनुभूति होती है। बिना भगवान के भटकना ही भटकना है। न जाने कितने जन्म हम भटक चुके, न जाने कितनों को अपना अपना माना, पर कोई हमारे साथ नहीं है। इस जन्म भी कोई साथ नहीं जाएगा। मानो अभी शरीर छूट जाए तो कौन साथ है नहीं, पर गोविंद साथ है। अगर हम भगवान को अपना मानकर नाम जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो हम उनके अंश हैं। तो जैसे लहर तरंग में अलग दिखाई देती है, और जहां वायु हटी तो समुद्र हो गई, ऐसे ही मायाकृत शरीर में हम करने के कारण हम स्त्री पुरुष तरंग हो गए, और ये भाव हटा सोई परमानंद भगवत स्वरूप हो गया, क्योंकि हम भगवत स्वरूप ही हैं। हमारा जो जीव स्वरूप कहा जाता है, देह भाव के कारण उसे जीव कहा जाता है, नहीं तो भगवान का अंश वो भगवत स्वरूप ही है। क्या है कि जैसे सुनो प्रभु, हाँ सुनो, बात क्या, हमारी किडनी खराब शरीर की। अब जैसे हम बैठे हैं ना, पूरा बोझा उस पे, अब कल डायलिसिस हुआ है, अब ये जितनी जल्दी निपट जाए फिर हम लेट जाएं जाके, तो हमें पावर। अब शरीर की किडनी फेल हो, फिर उस आदमी की दशा सोचो, बोलना है और पानी अभी प्यास लग रही है, देंगे कभी? इतना मतलब हमारी स्थिति को देख कर लोग कहते हैं निकलो, नहीं तो रात दिन चर्चा करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं, भगवत चर्चा ही तो हो रही ना। पर समस्या इसी, तो इन लोगों की बात इसलिए मानो कि शरीर अनुकूल नहीं है। जो बात सुना अगर उसको जीवन में उतार लोगे तो चाहे किसी का भी प्रश्न हो, बात तो सबकी है ना। ऐसा नहीं है कि आपका प्रश्न कोई अलग हो तो हम उसका उत्तर नहीं देंगे, सब परमार्थ के अंतर की बात है। बुरे व्यसन मत करो, नाम जप करो, गंदी आदतें जिसके संग से पलती हैं उनका संग त्याग कर दो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, बढ़िया हो गए, कोई प्रश्न ही नहीं है। समझ रहे? राधा राधा। अगर कभी फिर और कुछ जानकारी करनी, किसी और दिन आ जाओ। शरीर अस्वस्थता के कारण इनकी बात आपको माननी है, क्योंकि देखो 250-300 लोग खड़े हैं, अब ये 2-3 बैच ऐसे होंगे, फिर 200-250 लोग खड़े खड़े दर्शन। तो अब जैसे आपको तो इतना समय मिल गया और उनको प्रणाम भी नहीं करने देते, 250 है ना, अगर 1-1 मिनट है तो 250 मिनट लगे। चलिए तो हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि एक को तो 20 मिनट 30 मिनट और एक को प्रणाम भी नहीं, पर हम करें तो क्या करें, शरीर अस्वस्थ है। जब वो ऐसे निकलते हैं ना तो लगता है 1 मिनट तो खड़े होकर देख लें, बात कर लें, तो उनको 1 घंटा से लाइन में खड़े रहेंगे। इसलिए आप लोग क्षमा करो, जब तना समय मिल जाए और सौभाग्य समझो, और जब तक मिल जाए, फेल किडनी है, हाँ, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, इसके लिए जितना मिल गया सौभाग्य समझो और उसका मनन करो तो उतने में कल्याण हो जाएगा, ऐसा समझो। प्रीति अग्रवाल जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मन और धन से तो मानव सेवा करूं, पर आत्मा से मैं गुरु सानिध्य में हमेशा रहूं, ये कैसे संभव है? आत्मा को जानती हो क्या? हम बात तो सानिध्य की तब करें जब हम आत्मा को जानते हैं, और गुरु को जानती हो क्या?
हाँ, ना गुरु को जानते हो ना आत्मा को जानते हो, क्योंकि गुरु ही आत्मा है, आत्मा ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण। जैसे हमारे आचार्य हरिवंशन, तो हमारी आत्मा भी वही है। आत्मा और परमात्मा और गुरु ये केवल पर्यायवाची शब्द है, वो एक ही है। तन मन धन, इन तीनों की पवित्रता हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाएगी, अपवित्रता शरीराभिमान में फंसाएगी। अगर धन पवित्र है तो उससे की हुई सेवा आपके हृदय को पवित्र करेगी, धन अपवित्र है तो उससे की हुई सेवा आपके हृदय को अपवित्र करेगी। मान लो आप गंदे आचरण से धन कमाया है और सोचो कि साधु महात्माओं को खवा देंगे तो पवित्र हो जाएंगे, अपराध लगेगा। क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से वो जहां भी जाएगा अधर्म का ही भाव प्रकट करेगा। तो उनके धार्मिक भजन में या धर्म भाव प्रकट करने वाले आप हुए ना, तो जितनी देर उनको जलन होगी, अशांति होगी, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। तन, जैसे आपका स्त्री शरीर है तो पति सेवा, पुत्र सेवा, सास ससुर की सेवा। मन, प्रभु के नाम में, सावई मन कृष्ण पदार विंदयो। अगर ऐसे चलो तो हमारा स्वरूप ही है, जो मैं तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं। उसे जीव कहा गया है शरीर अभिमान के कारण, शरीर में आसक्त होने के कारण जीव कह दिया गया, नहीं वो शिव स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही है। जब उसका बोध हो जाएगा तो वही गुरु है। हम देह भाव को लेकर सोचते ना कि गुरु के सानिध्य में ये पांच भौतिक शरीर, ये गुरु हो नहीं सकता, ये परिवर्तनशील नाशवान है, एक दिन इसकी दुर्दशा हो जाएगी। इसका गुरु तत्व है जो नित्य है, सच्चिदानंदमय है, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म ही गुरु है। वो इस शरीर में आके बोल रहा है, उपदेश कर रहा है, इसलिए शरीर की वंदना करते हैं। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो प्रथम सीढ़ी से पैर छूना शुरू कर देते हैं, तो वहां क्या है, ईंट सीमेंट की सीढ़ी है, पर हम प्रथम सीढ़ी से इसलिए छूते हैं कि इससे चढ़ के जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो धन्य है हमारे ठाकुर जी की प्रथम सीढ़ी जो दर्शन कराती है। ऐसे ही गुरु का शरीर मंदिर है, ये इसके अंदर गुरु बैठा हुआ है, और जो अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव भगवान है कि नहीं। तो जब आपको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का परिचय मिल गया, तो वही गुरु है, वही परमात्मा है, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। इसका मतलब हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो हमारी दृष्टि रहनी चाहिए गुरु के वचन पर, यही है उनका सानिध्य। अगर उनकी आज्ञा हम मान ले, जैसे आपसे प्रार्थना की कि आपका स्त्री शरीर, तो पति में भगवान, सास ससुर की सेवा, पुत्र में भगवत भाव से पालन पोषण, उसका धर्म से पवित्र आचरण से रहना, कमाए हुए धन को ठीक से विचार पूर्वक खर्चा करना, नाम जप मन के द्वारा करना, तन से सेवा करनी। अभी देखो आपको अंदर अनुभूतियां होने लगेंगी। शरीर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, ये कपड़े हैं स्त्री पुरुष के। जो आत्म तत्व है वो सबका एक ही है, कोई अंतर उसमें नहीं, वो भगवत स्वरूप है। तो गुरु की बात मानना ही गुरु का सानिध्य है, गुरु की बात मानना ही गुरु की सेवा है। प्रगट सानिध्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जो सच्चा मार्ग का पथिक होगा ना, प्रगट, आप हमारे पास हो, अपनी मनमानी आचरण करो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज्ञा का पालन कर रहे हो, दसियों हजार कोस दूर हो, वहां से तुम्हें अनुभूति होगी गुरु जी का कनेक्शन है, गुरु जी, क्योंकि वो व्याप्त है, वही तुम्हारे हृदय में व्याप्त है। ये बाहरी सानिध्य को ज्यादा गलती मत करो। गुरु की सेवा, उनके वचन का पालन करना है। प्रगट में सानिध्य ज्यादा नहीं, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रगट सानिध्य उनके भी भजन में बाधक है और आपको भी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी स्थिति नहीं कि उनका संग पचा सको। अपने जो कर्तव्य कर्म बताए गए उनमें और अक्षरशः त्रुटि मत करो, अक्षरशः पालन करो, तो देखो गुरु जी हृदय में बैठे हैं। और प्रगट सानिध्य की तरफ भागे, उनके वचनों को ठुकरा दिया, कुछ हाथ नहीं लगेगा और दोष दर्शन हो सकता है, अपराध बन सकता है। इसलिए जैसे गृहस्थ में हो ना, संतों से बस इतना संबंध शिक्षा और भिक्षा का, हमारे पास अन्न है, हमारे पास वस्तु है, आप स्वीकार करें, आपके पास जो ज्ञान है वो आप हमें प्रदान करें, उसके अनुसार हम आचरण और दोनों भगवान को प्राप्त करें। ये
ऐसी कोई प्रगट में जिससे तुम धर्म से भ्रष्ट हो और उसकी भावना विचलित हो साधना से, कभी नहीं। बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरु तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम भावना यहां करो, देखोगे गुरुदेव जिधर देखोगे उन्हीं का प्रताप नजर आएगा। बाहरी संबंध, सत्संग सुनो, एकांत हो जाओ, अपने घर के काम करो, नाम जप करो। ये बिल्कुल मतलब हमारी बात समझ रहे ना। कहीं भी किसी भी संत के पास हमारी बात समझ लीजिए। या हम किसी दोष दृष्टि की बात नहीं कर रहे, अपने अपने मार्ग में चलने की। उनको अपने मार्ग में चलने दीजिए, उनका वैराग्य का मार्ग है। अगर आप ज्यादा उनको प्यार दिखावा करेंगे तो उनका चित्त कहीं भगवत चिंतन से रहित न होने लगे। इसलिए तो उन्होंने माता पिता भाई परिवार छोड़ा है। तो आपको सहयोग ये करना है कि उनका चित्त हमारा चिंतन न करने लगे। सेवा की, आज्ञा पालन की दूर, तुम्हारा मन धर्मयुक्त चले, उनका मन भगवत युक्त रहे, दोनों का काम बन जाएगा। अगर हम दोनों गलती करोगे तो फिर दोनों को दंड मिलेगा। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। होश से ऐसा नहीं कि गुरु हो गए तो मनमानी हो गए तो फिर उसके लिए कानून है। आप देखते ना, राष्ट्रीय कानून और भागवतिक कानून दोनों से दंड मिलेगा, कोई भी हो। एक शिष्य मंडली के साथ गुरुजी जा रहे थे, केचुआ जानते हो, केचुआ जो माटी में होता, लाल चीटी, शास्त्रों चीटी उसे खा रही थी। तो उनका गुरुजी इसका कितना कोमल शरीर, कितना कष्ट होता होगा। ये लाल चीटी जब काटती है छत्ता पे, वो मतलब एक दाना से पड़ जाता है बहुत। तो बोले गुरुजी इसका तो बहुत कोमल शरीर है, कौन सा इसने पाप किया। वो दिव्य दृष्टि संपन्न थे। बोले ये गुरुजी हैं, गुरुजी, और ये चेला हैं जो चीटी बने हुए हैं। इन्होंने नोचा है, अब नोच रहे हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। गुरु शिष्य का संबंध कैसा, जैसे पवित्र अपना बच्चा हो और गुरु मां है। तुम्हें सतमार्ग, तुम्हें सद्भाव, बस अपने मार्ग में चलो। व्यवहार का अंतराय रहना चाहिए, चिंतन का अंतराय नहीं रहना चाहिए। चिंतन उनके द्वारा दिया मंत्र और उनके मार्ग में चलो तो गुरु यहां बैठे नजर आएंगे, गुरु यहां बैठे न। और बाहरी व्यवहार फिर त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है, पैलागी है, पैलागी है। अति विचित्र भगवंत गति, दैवी है सा गुणमयी मम मायाद। जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों को चलना चाहिए। गुरु प्रेम का मतलब है उनके द्वारा दिए नाम मंत्र आज्ञा पर प्रेम करना। शरीर के प्रति ममता करेंगे तो कल शरीर की किडनी फेल नहीं रहेगा। आप कहोगे ना कि गुरु हमारे मर गए, तो मरण धर्मा को गुरु बनाया था क्या? गुरु तो अविनाशी होता है, फिर समझ नहीं पाएंगे। फिर होगा कि गुरु तो मर गए, हमारा क्या होगा? नहीं, गुरु पहले थे, अब हैं, आगे रहेंगे। हाँ, शरीर उनका वो तो पोशाक है, बदलते रहते हैं। गुरु तो हमारे हृदय में आके बैठ गए। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुम्हारे गुरु जाने वाले नहीं। देख लो, अपने भाव से गुरु का वर्ण कर लो, उनकी आज्ञा पे चलो, तो बाहर से गुरु तो अंतर ध्यान हो जाएंगे, लेकिन अंदर बैठे गुरु तभी जाएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे। तुम्हें पता चलेगा गुरु जी हमें संभाल रहे हैं, गुरु जी हमें पकड़े हैं, गुरु जी हमें प्रतिपल उपदेश कर रहे हैं। स्वप्न में जागृत में अनुभूति होगी। गुरु तत्व है भाई, शरीर नहीं है गुरु। ये नाशवान है, ये बिल्कुल पांच भौतिक परिवर्तनशील, इस पर महत्व नहीं रखना चाहिए। इसको हम इसलिए पूजते हैं कि इसके मंदिर में गुरुदेव बैठे हैं, इसलिए पूजते हैं। जैसे मंदिर है ना, तो बना तो ईंट और सब सामग्री का है, लेकिन हम वहां डेहरी भी पूजते हैं क्योंकि हमारे प्रभु विराजमान है। तो लक्ष्य हमारा प्रभु है, ना कि वो ईंट पत्थर है। उस ईंट पत्थर को भी हम प्रभु के समान पूजते हैं क्योंकि प्रभु यहां विराजमान। इस भावना से देखा जाता है। ये बाहरी व्यवहार ठीक नहीं रहता। व्यवहार ठीक रखोगे तो परमार्थ में, गुरु का संबंध केवल परमार्थ के लिए होता है, व्यवहार के लिए नहीं। इसलिए तन से सेवा करो परिवार की, धन से सेवा करो धर्म की, और मन से चिंतन करो भगवान का। तो जो हमारा स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना होता। प्रयास करना होता है अधर्म त्याग के लिए, गंदे आचरणों के त्याग के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए। जहाँ भजन शुरू होगा अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे एक एक अन्न ग्रास से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, भगवान के ज्ञान का जो स्वरूप है उसका ज्ञान
और आत्मस्वरूप का बोध अपने आप प्राप्त हो जाता है। भाई अब एक कवल खाओ, बहुत दिन के भूखे हो तो तुम्हें तृप्ति थोड़ी लगेगी, लेकिन उतनी हुई है, पर पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाओगे। तो ऐसे ही 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे तुम्हारा जब भजन होगा, तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्या नाम का स्वाद है, क्या भगवदानंद है, रोम रोम पुलकित होने लगेगा, फिर तो निरंतर चलने लगेगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते? ब्रह्मगोचर बात
कहाँ कहूँ अति अनोखी, उभयप्रीत की रीत चौखी तय चौखी। वृंदावन छवि देखी देखी, हुलसत हुल सावक, जल तरंग गौर जल तरंगवत गौर श्याम, श्याम, बिलसत विलला सबक। ललिता नित सहचरी, निरखी निरखी बलि जानित पद, 84 हित पद कहें चतुरन को परमवितम। 84 हित पद कहें चतुरन को बहुत परमवितम। सुंदर। अब जो है अगली बार जब कभी आओ तो जोई जोई प्यारो करे याद करके आना, ठीक है? एक पद याद कर लेना चतुरा। अच्छे बच्चे, राधा राधा। महाराज जी मैं 184 जी का पाठ करता हूँ, पर फिर समझ में कुछ इतना नहीं। समझने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे जो ना, जब हृदय पवित्र होगा तब आनंद आने। तो जैसे डॉक्टर की बात मान के दवाई खाते हैं ना, ऐसे ही हमारी बात मान के 84 जी का पाठ करो तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलकर भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य है। तो जैसे डॉक्टर की बात मान के ही तो दवा खाते हैं, दवा का हमें परिचय नहीं पर हम खाते हैं। ऐसे ही 84 जी का अर्थ समझ में आवे ना आवे तुम्हें कोई मतलब, तुम केवल पाठ करो, एक दिन खुद समझ में आ जाएगा। नहीं स्वामी जी गोस्वामी श्रीधर बाबा जी, राधा बाबा जी, गुड़िया बाबा जी, चंद्रशेखर बाबा जी, नाम दबक सुधमा जी, चरणों में बन जाऊं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। इन सबको परिचय कराने वाले महाराज जी के चरणों में दंडवत। बहुत सुंदर। भक्तों के नाम का आश्रय ही जीवन।